गिरावट की और सड़क पर बंदी भैंस को देखकर नाराज हुई मुरैना के कलेक्टर की। और साथ ही हम बात करेंगे सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल के द्वारा दी गई चेतावनी की। और अंतिम में हम बात करेंगे वार्ड नंबर 14 में स्थित शमशान की। और इसी के साथ हम बात करेंगे एसओजी फाउंडेशन के द्वारा कंबल वितरण। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, करीब 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट होने की संभावना। अधिकांश हिस्सों में छाए बादल। उदयपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में तापमान में होगी गिरावट। करीब 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट होने की संभावना। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहे और राजधानी जयपुर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम में बदलाव के कारण आज दिन में ठंडी हवा का दौर जारी रहा और सर्दी महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर बादल छाए रहने से दिन के तापमान में अब 3 से 4 डिग्री गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक राज्य के उत्तरी भागों में कई माध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई है। राजधानी जयपुर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश से 26 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सड़क पर बहस बनी देख नाराज हुए कलेक्टर। कलेक्टर अनुराग वर्मा शनिवार को मुरैना में स्थित फाटक के बाहर व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए निकले। यहाँ रामनगर में एक सड़क तबेले में तब्दील नजर आई। कलेक्टर ने इस पर भैंस पालक को फटकार लगाई और अगली बार ये स्थिति मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। अपने सामने ही भैंसों को घर के अंदर कराया। इसके पहले मुख्य रोड पर कलेक्टर ने एक हलवाई की दुकान पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग होते हुए देख सिलेंडर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। आज चढ़िए बता ना आज कहाँ बनी थी। आज रोई लगी थी। अच्छा नहीं देखे दिखाओ अंदर पहुंचा चलो बंद करने का नहीं बोले आप घर में कैसे कर रहे हो भाई आज की बात वो हाँ भाई जेईएन एग्जाम, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल की चेतावनी। कहा, जेईएन पेपर रद्द करे सरकार, अन्यथा 14 दिसंबर को दिखाऊंगा युवाओं की ताकत। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जेईएन भर्ती परीक्षा रद्द करे, अन्यथा वह 14 दिसंबर को सरकार को युवाओं की ताकत दिखाएंगे। उनका कहना था कि राजस्थान में पेपर लीक होने की परंपरा सी बन गई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जेईएन परीक्षा का पेपर आउट हुआ था, फिर भी सरकार इसे निरस्त नहीं कर रही है। इससे बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी आशंकित है। अब वह सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त करवाने और बाकी परीक्षाओं को पेपर आउट होते हुए बिना संपन्न करवाने की सरकार से वार्ता करेंगे। प्रदेश के युवा बेरोजगार पेपर आउट होने, समय पर परीक्षाएं व साक्षात्कार नहीं होने पर कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के अटकने से भारी आक्रोश में है। वहीं इस परीक्षा को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और पूरे प्रकरण की एसओजी से जांच करवाए जाने की मांग की। महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई जा रही भर्ती परीक्षा में लगातार गड़बड़ियां देखी जा रही है। सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जेई की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है पेपर लीक की, वो निरस्त हो जाए और आपकी परीक्षा दोबारा आयोजित हो। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, जिन छात्र छात्राओं ने, वो 14 तारीख को सोमवार के दिन 12 बजे तक हर हालत जयपुर में सिद्धार्थ नगर और पधारे। पटवारियों का भी साथ ऐसा ही होने जा रहा है, वो भी आए। सब लोगों की समस्या का समाधान कराने के लिए मैं सरकार से बात करूंगा और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं का निश्चित रूप से सुविधाओं के नाम पर समस्याओं का अंबार, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व प्रशासन आंखें मूंद बैठा। अनदेखी की मार झेलता वार्ड नंबर 14 का शमशान घाट। जनता अपने प्रियजनों की अंत्येष्टि को भी शांति से करने में असमर्थ, असुविधाओं के चलते हो रहे हैं लगातार परेशान। जहां एक और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थकती, वहीं दूसरी ओर जयपुर ग्रेटर के वार्ड नंबर 14 में स्थित शमशान की हालत दुर्दशा का शिकार हो रही है।
कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व प्रशासन इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी तरह का प्रयास करते नजर नहीं आ रहे और इनकी गैर जिम्मेदार कार्य के कारण जनता को अपने प्रियजनों की अंत्येष्टि के समय जिन सुविधाओं की अति आवश्यकता होती है वे सुविधाएं भी इस शमशान में नदारद नजर आती है। वार्ड नंबर 14 में शमशान घाट की हालत दयनीय है। न तो यहाँ पर्याप्त पानी की व्यवस्था है और न ही यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था। इसी के साथ ही शमशान का मुख्य द्वार की दीवार भी टूटी हुई है, जिससे शमशान में आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगता है और असामाजिक तत्वों का भी यहाँ बोलबाला है। इन अव्यवस्थाओं के चलते शमशान घाट में आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न तो यहाँ नहाने के स्थान के साथ साथ पानी की उचित व्यवस्था है और न ही बैठने की। शमशान की इस खस्ता हालत को देखते हुए संवाददाता मनोज जांगीर ने वार्ड नंबर 14 के पार्षद सुरेश सैनी से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि इस शमशान का रखरखाव का ठेका दिया हुआ है और इसका ख्याल रखने का जिम्मा ठेकेदार का है और ये कहकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हमारे द्वारा फिर से शमशान के ठेकेदार से बात की गई तो उसने भी गोलमोल जवाब देते हुए अपना पूर्ण प्रयास करने की बात कही। एसओजी फाउंडेशन ने गरीबों व असहायों को कंबल वितरित किए। जयपुर में एसओजी फाउंडेशन की ओर से गरीब व निःशक्तों को सर्दी से बचाव के लिए कार्यकर्ताओं के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मुहिम के दौरान एसओजी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के आसपास जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े व कंबल का वितरण किया। साथ ही लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करते हुए मास्क का भी वितरण किया और इसी के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब बनी पार्क में राम मंदिर के पास वृद्ध व असहाय महिलाओं को राशन व कंबल वितरित किए जाएंगे।